नमस्कार। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होगा बायोलॉजी का। ये टॉपिक जो 12th की बायोलॉजी है उनके लिए भी उपयोगी होगा और जो ZICR BHU की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी होगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो होगा वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपायरेशन। सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, इसको यदि अपन विच्छेद करें, इसके यदि टुकड़े करें तो इसके क्या रहेंगे? वाष्प प्लस उत्सर्जन। अर्थात जो पादप जल का अवशोषण करते हैं उनमें से जो कुछ जल होता है उसका उपयोग तो करते हैं अपनी उपापचय क्रिया में, और जो शेष जल रह जाता है उसको किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? वाष्प के रूप में। तो जो जल है उसका वाष्प के रूप में उत्सर्जित करना या उसको नष्ट करना या वायुमंडल में पहुंचाना, वो क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। ये क्रिया पौधे के कौन से भाग से होती है? तो वो होती है पौधे के वायवीय भाग से। अर्थात यदि इसको और डिफाइन करना चाहिए तो पादप के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना, वो क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन। इसी के समकक्ष एक प्रक्रिया चलती है वाष्पीकरण। इवापोरेशन। इस प्रक्रिया में भी जो जल का हास्य होता है वो किस रूप में होता है? वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में। लेकिन वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में क्या डिफरेंस है? जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? पादपों के द्वारा। पादप के द्वारा होता है वाष्पोत्सर्जन, और वाष्पीकरण क्या होता है? पादप के अलावा जो अन्य भाग होता है, जैसे अपने तालाब है, झीलें हैं, नदियां हैं, अर्थात जो भूभाग से होता है, जो धरातल से जो वाष्प के रूप में जो जल का हास्य होता है वो प्रक्रिया तो कहलाती है वाष्पीकरण। और जो पादपों के द्वारा वाष्प के रूप में जो जल का हास्य हो रहा है वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कौन से भाग से नहीं होता है? मूल भाग से या मूल तंत्र से। अर्थात जो पादप का मूल तंत्र है या मूल भाग है उसको छोड़कर अन्य जो भाग है उसके द्वारा वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जित करना, वो प्रक्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। यदि अपन इसको बात करना चाहिए वाष्पोत्सर्जन का, तो वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है? वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले फर्स्ट है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। यदि दूसरे प्रकार की बात करते हैं तो दूसरे प्रकार का वाष्पोत्सर्जन होता है वो होता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन
तीसरे प्रकार के वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं तो होता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। इनमें जो सबसे मुख्य प्रकार का वाष्पोत्सर्जन होता है वो होता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। सबसे पहले बात करते हैं हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन फर्स्ट है अपने रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। सबसे पहले बात करते हैं रंध्र कहां पाए जाते हैं, तो रंध्र पाए जाते हैं लीफ पे, पत्ती पे, पर्ण पे। सबसे पहले अपन बात करते हैं ये क्या है, ये है पत्ती, लीफ, पर्ण। पत्ती के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, ये है पर्ण वृंत, ये बात कहलाता है पर्ण फलक, पर्ण शिरा, पर्ण शीर्ष। अर्थात जो पत्ती का चौड़ा भाग होता है वो कहलाता है पर्ण फलक, और जहां से पत्ती अपनी शाखा से जुड़ी होती है, जिस डंठल से जुड़ी होती है उसको कहते हैं पर्णवृंत, और जो आगे नुकीला भाग होता है वो कहलाता है पर्णशीर्ष। तो इसके ऊपर जो अपने पत्ती की जो सतह होती है इसके ऊपर पाए जाते हैं रंध्र। तो उन रंध्रों के द्वारा, पत्तियों के ऊपर उपस्थित जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में जो जल का हास्य होता है, जो जल नष्ट होता है वेपर के रूप में, वो कहलाता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जो कि कुल वाष्पोत्सर्जन का होता है लगभग 50 से 97%, 97%, जो कि सर्वाधिक प्रकार का होता है। यदि अपन दूसरे प्रकार के वाष्पोत्सर्जन की बात करें, दूसरा प्रकार का है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। उपत्वचीय किन पादपों में पाई जाती है, वो पाई जाती है जो मरुद्भिद पादप होते हैं, जो मरुद्भिद पादप होते हैं उनमें पाई जाती है उपत्वचा, क्यूटिकुल। ये क्यूटिकुल कैसी होती है, पानी के या जल के प्रति अपारगम्य होती है, अपारगम्य। अर्थात पारगम्य का अर्थ है या अपारगम्य का अर्थ है, पारगम्य होता है किसी भी वस्तु के द्वारा जल का एक तरफ से दूसरी तरफ बहना, अर्थात उसके आर पार होना, वो प्रक्रिया कहलाती है पारगम्य। लेकिन जो मरुद्भिद पादप होते हैं उनमें जो उपत्वचा होती है वो जल के प्रति कैसी होती है, अपारगम्य। अर्थात जल एक सतह से, अर्थात एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं बह पाता है या नहीं निकल पाता है, इसलिए ये रहती है अपारगम्य प्रकार की। लेकिन किसी कारणवश या तो ये जो उपत्वचा है या पतली हो जाएगी या टूट जाती है, जिसके कारण इस उपत्वचा से जल का वाष्प के रूप में हास्य होने लगता है। तो उस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, जो होता है कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 3 से 10%। अतः उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कितना रहता है, 3 से
10%। तीसरे प्रकार का वाष्पोत्सर्जन आता है अपने वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। वातरंध्रीय या लेंटिकुल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? या तो जो अपने काष्ठीय जो स्तंभ होते हैं, तने होते हैं वहां पे, या जो अपने फल होते हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं अपने वातरंध्र लेंटी से। इन वातरंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में जो जल का हास्य होता है वाष्प के रूप में, वो प्रक्रिया कहलाती है अपने वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जो कितना होता है? कुल वाष्पोत्सर्जन का 0.1%। इनको वापस अपन देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, तीसरा वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहां से होगा? पत्तियों के पर्ण के ऊपर जो रंध्र उपस्थित होते हैं उन रंध्रों से जो वाष्प के रूप में जो जल का हास्य हो रहा है वो कहलाता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। दूसरा आता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचा कहाँ पाई जाती है? जो मरुद्भिद पादप होती है उनकी जो पर्ण होती है वो किससे ढकी हुई रहती है? उपत्वचा या क्यूटिकल के द्वारा। ये क्यूटिकल पानी की परत कैसी होती है? अपारगम्य, अर्थात पानी एक तरफ से दूसरी तरफ गमन नहीं कर पाता है। लेकिन किसी कारणवश जो ये उपत्वचा होती है, क्यूटिकल होती है, ये कैसी हो जाती है? तो पतली होती है या किसी कारणवश टूट जाती है, जिसके कारण जल किस रूप में यानी वाष्प के रूप में एक तरफ से दूसरी तरफ गमन करता है। इस कारण वाष्प के रूप में जल का हास्य होने लगता है। तो उस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को क्या कहा जाएगा? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन या क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तीसरा प्रकार का वाष्पोत्सर्जन आता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। सबसे पहले वातरंध्रीय क्या होते हैं? जो अपने काष्ठीय स्तंभ होते हैं या जो फल होते हैं, काष्ठीय यानी जो कठोर जो अपना तना होता है उनके ऊपर छोटे छोटे या फलों के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन छिद्रों को कहा जाता है वातरंध्र या लेंटी से, जिसके द्वारा जल का वाष्प के रूप में जो हास्य होता है वो क्या कहलाता है? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। सबसे पहले रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कितना प्रतिशत होता है? कुल का 50 से लगभग 97%। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कितना होता है? लगभग 3 से 10%। और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कितना होता है? 0.1%। इसके बाद में जो अपना मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा हो रहा है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो सबसे सब अपने को डिटेल में पढ़ना है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इसके लिए अपने को क्या जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहले पर्ण क्या होती है, पर्ण में कौन कौन से भाग होते हैं और रंध्र की संरचना क्या होती है, ये सबसे पहले अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं पर्ण की स्ट्रक्चर की। पत्ती में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। जो सबसे चौड़ा भाग होता है वो तो कहलाता है पर्ण फलक। जो शीर्ष भाग होता है, नुकीला भाग होता है, वो कहलाता है पर्ण शीर्ष। जहां से पर्ण फलक के चौड़ा भाग जो अपने शाखा से जुड़ा हुआ रहता है वो कहलाता है पर्ण वृंत। पत्ती की 2 सतह होती
पत्ती की स्ट्रक्चर। एक सतह होती है ऊपर वाली और एक होती है नीचे वाली। तो इन ऊपर की और जो निचली सतह होती है अर्थात पर्ण की ऊपरी और निचली जो दोनों सतह होती है, दोनों सतह को क्या कहा जाता है? या तो कहा जाता है अधिचर्म, अधिचर्म या बाह्य त्वचा, या इसी को कहा जाता है एपिडर्मिस। अर्थात जो पर्ण की प्रत्येक पर्ण की दो सतह होगी। उदाहरण के लिए जो अपनी है इसको एक पर्ण मान सकते हैं अपन। इसकी जो ऊपरी सतह होगी और जो निचली सतह होगी दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? अधिचर्म, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। इस ऊपरी सतह और निचली सतह के मध्य क्या पाया जाता है? मीजोफिल, मीजोफिल टिश्यू। और इसी जो पर्ण की सतह होती है उसी में क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। उन्हीं वही रंध्रों से क्या होता है? जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है, जिसको कहा जाता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। इन रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों को तीन प्रकार से विभाजित किया गया है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं पत्तियों के प्रकार की। सबसे पहले बात हमें अधो रंध्री पर्ण, हाइपो स्टोमेटिक लीफ। अधो यानी क्या होता है? अधो मीन्स नीचे, हाइपो मीन्स कम। यदि अपन एक तरफ बात करते हैं हिंदी के वर्ड की, हिंदी में तो क्या है? अधो, इंग्लिश में क्या है? हाइपो। अधो मीन्स तो क्या होता है? नीचे, हाइपो मीन्स क्या होता है? कम। अर्थात अधोरंध्री पत्ती किसको कहा जाएगा? यानी ऐसी पत्ती जिसमें क्या होंगे? रंध्र कहां पे उपस्थित होंगे? निचली सतह पर। अधोरंध्री पर्ण क्या होगी? जैसे अपने ये पर्ण है या लीफ है, एक तो है निचली सतह और एक है ऊपरी सतह। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अधोरंध्री पर्ण की। अधो यानी नीचे, अर्थात ऐसी पत्ती जिसमें रंध्र कहां उपस्थित है? निचली सतह पर। उस प्रकार की पर्ण को कहा जाएगा हाइपोस्टोमेटिक लीफ या अधोरंध्री पर्ण। इसके एग्जाम्पल, इसमें रंध्र कहां पे होंगे? पत्ती की निचली सतह पर, निचली सतह पर। अधो यानी नीचे, नीचे या कम। अर्थात रंध्र कहां पे उपस्थित होंगे? पत्ती की निचली सतह पर। जैसे एग्जाम्पल सेब या संतरा या द्विबीज पत्री पादप। इसलिए इस प्रकार के रंध्रों को क्या कहा जाता है? एप्पल टाइप प्रकार के रंध्र भी कहा जाता है, सेव प्रकार के रंध्र भी कहा जाता है। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? निम्न में से कौन से पादपों में अधोरंध्री प्रकार की पर्ण पाई जाती है, या निम्न में से एप्पल टाइप प्रकार के रंध्र कौन से पादपों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने सेव, संतरा या कॉमन रूप से याद रखना चाहे तो वो क्या हो जाएगा? द्विबीजपत्री पादप। इसके बाद में अपने दूसरे प्रकार की जो पत्ती आती है रंध्रों की उपस्थिति के आधार पे, वो किस प्रकार की आती है? उभयरंध्री प्रकार की पर्ण, एपिस्टोमेटिक। दूसरे प्रकार के अपने है
उभय, सेकंड है उभय रंध्रीय पर्ण या पत्ती, एम्फी स्टोमेटिक लीफ। उभय यानी बीज का, उभय यानी बीज, एम्फी यानी भी क्या है यहाँ इंग्लिश में बीज में, अर्थात यानी यहाँ बीज का अर्थ क्या होता है, अर्थात ऊपरी और निचली दोनों सतह पे क्या होते हैं रंध्र बराबर संख्या में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की पत्तियों को क्या कहा जाएगा, उभयरंध्री पत्तियां या उभयरंध्री पर्ण, अर्थात ऐसी पत्तियां जिनमें रंध्र कहां पाए जाते हैं, ऊपरी और निचली दोनों सतह पे बराबर संख्या में रंध्र पाए जाते हैं। तो उस प्रकार की पत्ती क्या कहलाएगी, उभयरंध्रीय पर्ण एपिस्टोमेटिक लीफ। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मक्का, जय या एक बीजपत्री पादप। इस प्रकार के रंध्रों को क्या कहा जाता है, ओट टाइप के रंध्र भी कहते हैं। अधोपर्ण में तो कहला रहे थे वो एप्पल टाइप के, और उभयरंध्रीय पर्णों में क्या कहलाते हैं, ओट टाइप के, जई प्रकार के रंध्र भी कहलाते हैं। तीसरी बात करें, तीसरे प्रकार की पर्ण की बात करें, फर्स्ट तो हो गई अधोरंध्रीय, दूसरी हो गई उभयरंध्रीय, और तीसरे प्रकार की जो अपने पर्ण है वो है अधिरंध्री पत्ती, अधिरंध्री पर्ण एपिस्टोमेटिक। तीसरे प्रकार की हो जाएगी अधिरंध्रीय पर्ण एपिस्टोमेटिक लीफ। अधि मीन्स ऊपर, एपी मीन्स एबव ऊपर, अर्थात अधि यानी ऊपर, रंध्रीय रंध्र और पर्ण यानी पत्ती, अर्थात ऊपरी सतह पर रंध्र कहां पे उपस्थित होंगे, ऊपरी सतह पर। तो इस प्रकार की पत्ती को क्या कहा जाएगा, अधिरंध्रीय पर्ण एपिस्टोमेटिक लीफ। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो है वाटर लिली। इसलिए इनको किस प्रकार के रंध्र कहा जाता है, लिली टाइप्स, इसलिए इनको लिली टाइप्स प्रकार के रंध्र भी कहते हैं। तो रंध्रों के संख्या के आधार पर या उनके वितरण के आधार पे या उनके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे रंग पत्तियां कितनी प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की। अधोरंध्रीय, हाइपोस्टोमेटिक, अधो यानी नीचे, हाइपो यानी बिलो। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, सेव, संतरा, एप्पल टाइप। एप्पल टाइप अपन बात करते हैं रंध्रों के वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर पत्तियां कितनी प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की, अधोरंध्रीय, उभयरंध्रीय और अधिरंध्रीय। अधोरंध्रीय यानी ऐसी पत्तियां जिनमें रंध्र कहां पे उपस्थित है, पत्ती की निचली सतह पर। उदाहरण क्या हो जाएगा, सेव, संतरा, एप्पल टाइप के रंध्र भी कहा जाता है इनको। दूसरी प्रकार का अपने पत्ती है वह उभयरंध्रीय पर्ण या एपिस्टोमेटिक लीफ, अर्थात ऐसी पत्तियां जिनमें रंध्र कहां है, ऊपरी और निचली सतह पे, कैसे दोनों सतहों पे बराबर संख्या में पाए जाते हैं। तो उसको कहा जाता है उभयरंध्रीय पर्ण या एपिस्टोमेटिक लीफ। इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मक्का, जई
या कॉमन रूप से बात करना चाहे तो क्या हो जाएगा, एक बीजपत्रीय पादप। तीसरे प्रकार का अपने जो आधार पर्ण आती है वो होती है अधिरंध्रीय या एपिस्टोमेटिक। ईपी यानी एबव, अधि यानी ऊपर, अर्थात ऐसी पत्तियां जिनमें रंध्र कहां पे उपस्थित है, ऊपरी सतह पर। इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटर लिली, और इस प्रकार के रंध्र क्या कहलाते हैं, लिली टाइप्स। इसके बाद में अपन बात करेंगे जो रंध्र है उसकी संरचना कैसी होती है और उस रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है।